तो बात हम कर रहे हैं, खुश क्यों नहीं होता है? खुश क्यों नहीं होता है? हाँ, जो करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है, जो उसकी इच्छाएं हैं वो इच्छाओं को मीट नहीं कर पा रहा है। और क्या हो रहा है, उसको हर बात में उसके ऊपर शक किया जा रहा है, उसको रोक टोक किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, उसकी फ्रीडम में बाधा पहुंचाई जा रही है, अपने मन का वो नहीं कर पा रहा है, वो अपने लाइफ को एंजॉय भी करना चाह रहा है, अपनी तरह से एंजॉय करना चाह रहा है, पेरेंट्स के थ्रू एंजॉय नहीं करना चाह रहा है, अपनी तरह से करना चाह रहा है, तो अपनी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए क्या हो पा रहा है, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो और नो अदर हॉबीज, नो अदर इंटरेस्ट। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो शिकार हो जाता है, दुख का शिकार हो जाता है, सैडनेस का शिकार हो जाता है, दुखी रहने लगता है, उदास रहने लगता है, खुशी गायब हो जाती है और घर वालों से शेयर भी नहीं करता है, क्योंकि घर वाले फिर अपने नहीं महसूस होते, पराये लगने लगते हैं कि इनको मैं क्या बताऊं, इनको क्या शेयर करूं, इनको तो अपने हिसाब से सोचना है, बच्चे के हिसाब से सोचना ही नहीं है ना। तो उसका सोल्यूशन फिर क्या है, क्या करते हैं सोल्यूशन में, बताओ। तो सोल्यूशन बात करना है। किससे बात करना है सोल्यूशन में? अपने मन की बात किससे कहनी है? मम्मी से कहनी है। अब मम्मी से भी मैं कह नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी से कहेंगे तो मम्मी पापा को बता देंगी, फिर मम्मी पापा एक हो जाएंगे, मुझे तो अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। मुझे कहाँ कोई समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो जब मुझे कोई समझ ही नहीं पाएगा तो मैं मम्मी से भी क्यों शेयर करूं? तो मैं शेयर करना ही बंद कर दे रहे हैं। अब शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अब जब अंदर घुटते ना तो कोई ऐसा मिल जाता है बंदा ना कि मेरी नब्ज को पहचान लेता है कि इसके साथ कुछ चल रहा है, क्योंकि को एजुकेशन में पढ़ रहे होते हैं। तो कोई लोगों को ये ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इमोशंस के साथ वो लड़ रहे होते हैं। तो बस उसके पास बटरफ्लाई बन करके यूं उड़ कर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं आकर के और सपोर्ट देते हैं, केयरिंग बन जाते हैं, केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं, लव दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, इमोशंस पर बहुत ज़्यादा उनको कैरी, इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि वो उनसे ज़्यादा अच्छा कोई इमोशन समझ ही नहीं सकता है। फिर उनसे हमारा क्या होने लगता है, कनेक्शन बन जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, हम उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और वो ट्रस्ट को जीतने के लिए जितनी भरसक कोशिश होती है वो दिखाने लगते हैं। फिर ऐसे में अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं। जब बातें शेयर करने लगते हैं तो और क्लोजनेस आती जाती है। फिर कभी कभी इतनी क्लोजनेस आती जाती है कि हम क्या नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान हटने लगता है, फिर हम उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। और जब उससे भी डिपेंडेंट होने लगते हैं तो मेरी पढ़ाई पर उसका इफेक्ट आने लगता है। जब पढ़ाई पर इफेक्ट आने लगता है तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पास मार्क्स कम आने लगते हैं, और जब मार्क्स कम आने लगते हैं तो फिर क्या होने लगता है, फिर और ज्यादा सैड फील करने लगते हैं। अभी तो खुशी में हम थे, सुकून था, खुशी थी, मन को बहुत जॉय, कहते हैं डोपामिन, हैप्पीनेस हार्मोन्स निकल रहे थे, हम खूब तैयार हो रहे थे, खूब अपने आप को कहते हैं जॉयफुली अपनी लाइफ के साथ जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब हमारे मार्क्स कम आने लगते हैं ना तो गिल्ट होने लगता है और हम किसी को बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं ना, छुपा के। तो ऐसे में क्या होता है, तो छुपा के रखते हैं तो गिल्ट की वजह से एंजाइटी होने लगती है, फिर डर लगने लगता है घर पे कहीं कुछ पता ना चल जाए कि आखिर ये मार्क्स कैसे पढ़ते पढ़ते कम हो गए। फिर घर वालों की अलार्म की घंटी बजने लगती है, ट्यून 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 ट्यून। फिर घर वाले अचानक आ जाते हैं, कभी बता कर आते हैं, कभी बिना बता कर आ जाते हैं, और उनको कोई ना कोई ऐसे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि ये अब जैसी थी वो वैसी नहीं है, उसके साथ कुछ और भी चीजें साथ में जुड़ गई हैं। तो उसे घर वाले वरीड हो जाते हैं। घर वाले क्या करते हैं,
उसको हॉस्टल से निकालते हैं, पीजी से निकालते हैं, अपने साथ वापस ले जाते हैं, ले जाते हैं ना, ले जाते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है, अपने साथ ले जाते हैं तो वहां पर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग में और हम से कभी कभी क्या होता है, मोबाइल फोन भी क्या किया जाता है, ये लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, आप बताओ? लिया जाता है। अब ले लिया जाता है, और या फिर जो हमारा पासवर्ड है वही कहा जाता है पासवर्ड हटाओ, शुड बी ओपन इफ यू आर ट्रू। उन लोगों का शक वहम होना शुरू हो जाता है कि आखिर अचानक ये क्या हुआ, कहीं किसी से उसका कोई कनेक्शन तो नहीं, कोई रिलेशन तो नहीं। ये सारी चीजें होती ही नहीं होती हैं। और जब ये सब होने लगती हैं तो फिर प्रेशर पड़ता है दिमाग में, बर्डन होता है, और फिर एंजाइटी के शिकार, पैनिक अटैक के शिकार होने लगते हैं, और घर वालों के से कभी कभी और दूर होने लगते हैं, बजाय कि उनके करीब होने के और दूर होने लगते हैं। होता ही नहीं होता है। तो फिर ऐसे में फिर हमारे जैसे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। हाँ, और फिर डॉक्टर्स को भी हम नहीं बताते हैं, फिर डॉक्टर्स को भी नहीं बताते हैं, और जब डॉक्टर्स को भी नहीं बताते हैं तब तो और मुश्किल हो जाती है, होती है ना मुश्किल। हमें डॉक्टर को भी नहीं बताना, ये डॉक्टर हमारे मम्मी पापा को बता देंगे, ट्रस्ट इशू इतना भी आना शुरू हो जाता है, होता है नहीं। फिर अब ऐसी स्थिति में हमें निकलना तो है ही है, अपनी हेल्प तो करनी है। तो हेल्प करने के लिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट, कि मैं मैम को सारी बातें बताऊंगी, ताकि मैम पे ट्रस्ट करके कि मैम मुझे मदद करने के लिए ही सारी बातें वो पूछना चाहती हैं। वो आपको क्रिटिसाइज नहीं कराना चाहती, आपको पुट डाउन नहीं करना चाहती, आपको नीचा नहीं गिराना चाहती, आपके पेरेंट्स से कंप्लेन नहीं करना चाहती, आपकी हेल्प करना चाहती, मदद करना चाहती हैं। तो आप आराम से ओपन होकर के अपनी सारी प्रॉब्लम बताओगी तो मैं अच्छे से मदद कर पाऊंगी। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आज भी मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है।